हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम त्यारी। बात करेंगे आज आपका हैशटैग नंबर 6 एसवाई बीकॉम सेमेस्टर 4 बिजनेस लॉ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लास्ट लेक्चर है। आज आपका कंप्लीट बिजनेस लॉ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रॉपर तरीके से हर एक यूनिट का मैं क्लियर कर दिया हूं। लास्ट आपका यूनिट है, काफी बच्चों को पहले से ही पता था कि आज ही वीडियो आने वाली है, जैसा कि मैंने बोल दिया था कि आज आपका बिजनेस लॉ कंप्लीट हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर बता देता। तो यूनिट 5 की जब बात करते हैं सर, कहां पूछा जाएगा? ये पूछा जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 में ही पूछा जाएगा। क्वेश्चन आएगा सर एनी 2 आउट ऑफ 4। 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 क्वेश्चन हमको कवर कर लेने भाई। जो इजी दिखे टॉपिक्स वही से कवर कर लो आप। कितना है सर? जब बात करूंगा इस टॉपिक की बात करूंगा सर, कितने पार्ट में अगर मैं बोलूं डिवाइड है। एक तो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट हो जाता है, सेकंड हमारा सर पेटेंट एक्ट 1970, थर्ड हमारा सर कॉपीराइट एक्ट 1957 पे आता है, नेक्स्ट हमारा सर ट्रेडमार्क एक्ट 99 आता है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। चलिए लास्ट टॉपिक है, तो सिंपल सा सजेशन भी मेरा है कि भाई कैसे, अब जो प्रॉब्लम है ध्यान से रखना, बार बार मेरा सजेशन दिया जा रहा है कि टॉपिक्स कवर होने के बाद जब आप प्रैक्टिस कर लेते हो, कहीं से भी आप कर रहे हो, कॉलेज से कर रहे हो, क्लास से कर रहे हो, किसी यूट्यूब चैनल से कर रहे हो, जहां से भी कर रहे हो, बिजनेस लॉ के प्रिपरेशन थोड़ी सी क्वेश्चन पेपर डिफरेंट लेवल सेटअप किए जाते हैं। इसलिए बार बार मेरा सजेशन है कि हर एक बच्चा जो टॉपिक, सपोज आपने इंट्रोडक्शन पार्ट किया, इंट्रोडक्शन पार्ट होने के बाद जब कंप्लीट आपका हो जाता, उसके बाद आप देखो कि प्रीवियस ईयर में इंट्रोडक्शन पार्ट से क्वेश्चंस कैसे पूछे थे, मतलब किस टाइप के पूछे थे। क्योंकि बिजनेस लॉ में डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं बनते, जैसा आपका कॉमर्स में बन जाएगा या फिर इकोनॉमिक्स में बन जाएगा, वैसा क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने नहीं मिलेगा। क्वेश्चन डिफरेंट थोड़े से पूछे जाते हैं। क्लियर है? चलिए सर, अब वहां पे क्या था, रिमेनिंग यूनिट्स की अगर जब मैं बात करता हूं तो वहां पे क्लियर मेंशन था सर इतने चैप्टर्स है, इतने चैप्टर्स में इतने इतने टॉपिक्स है। तो हम लोग ने सिंपल सा डिसाइड कर लिया सर कि इस पर्टिकुलर टॉपिक्स में इतने क्वेश्चन है तो इसको हटा देते हैं, ये टॉपिक्स हमारा सर इजी दिख रहा है तो इसको सेलेक्ट कर दे। बट यहाँ पे इन्होंने इस तरीके से चैप्टर ना मेंशन करके सीधा टॉपिक मेंशन किया। भाई पहला हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है, भाई इसके बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ लो आप लोग। सेकंड हमारा पेटेंट एक्ट है, थर्ड हमारा कॉपीराइट एक्ट है, नेक्स्ट हमारा सर ट्रेडमार्क एक्ट है। क्लियर है सर? तो टॉपिक्स क्या क्या कवर करें सर और क्या क्या कहानी है हमारी। जब इंट्रोडक्शन की बात करोगे, जब आप इंट्रोडक्शन टॉपिक्स की बात करते हो तो इसमें आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। मतलब 2 से 3 टॉपिक मैं बोलता हूं है, 2 से 3 टॉपिक है, 2 से 3 टॉपिक प्रॉपर है इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ना। थोड़ी सी आपके पास टेक्स्ट बुक होगा तो आपको ऑलरेडी पता चलेगा क्या क्या मैं बोल रहा हूं। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। इंट्रोडक्शन 2 से 3 टॉपिक है और एक टॉपिक यहां से बनता है, मतलब एक क्वेश्चन सर यहां से हमारा बनता है। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट बात करेंगे पेटेंट एक्ट 1970। जब क्वेश्चन अगर इसमें काउंट प्रॉपर तरीके से करोगे 4 to 5 क्वेश्चन यहां से है और कितना क्वेश्चन मैंने बोला बनेगा, एक क्वेश्चन यहां से बनता है। क्लियर? नेक्स्ट हमारा कॉपीराइट एक्ट 1957 है। कितने टॉपिक सर? 2 से 3 टॉपिक्स है, एक क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट हमारा ट्रेडमार्क एक्ट है। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, नहीं तो कोई बच्चा कमेंट में मत ऐड करना सर कितने, मैं अप्रॉक्स लिख दे रहा हूं कितने क्वेश्चन है टॉपिक्स में। क्लियर है? ट्रेडमार्क की बात करूंगा तो यहां पे कितने क्वेश्चन आपको दिखेंगे सर? 4 to 5 क्वेश्चन यहां पे भी दिखेंगे आपको, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर? जिसके कॉलेज में, ध्यान से फिर सुन लो, जिसके कॉलेज में कंप्लीट सिलेबस हुआ है पढ़ा के, तो उनका यही पैटर्न है, एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन, और टोटल हो गए सर कितने क्वेश्चन सर? 4 क्वेश्चन। हमको बट कवर कितने करने हैं सर? 2 क्वेश्चन कवर करना है। तो सिंपल सा लॉजिक है सर, 2 टॉपिक्स कोई भी कवर कर लूं मैं, कोई भी 2 टॉपिक्स कवर कर लूं सर, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। मेरा सजेशन है हर एक बच्चे को इंट्रोडक्शन पार्ट इसका कवर करना। नेक्स्ट हमारा सर कॉपीराइट वाला कवर कर लेना, कॉपीराइट एक्ट 1957, ये मेरा सजेशन है कि टॉपिक्स हमारे इसमें कम पढ़ने हैं। और अदर कोई भी टॉपिक्स आप लेते हो, पेटेंट लेते हो, इजी तो है, इजी तो टॉपिक्स है, इसमें आप ऐसा नहीं बोल सकते टॉपिक्स कि सर पेटेंट वाले टॉपिक हमारा हार्ड है क्या, या फिर ट्रेडमार्क वाला हमारा टॉपिक्स बहुत हार्ड है क्या, नहीं। बट मेरा सजेशन है कि ये तो टॉपिक्स करो मत, ये टॉपिक्स तो करो, बट ये मेरा सजेशन है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करेगा क्या करना चाहते हो। ये 3 में से आप ऑप्शनल ले सकते हो, कोई भी 2 टॉपिक क्या करने हैं,
अब ये इतना बोल दिया भाई कि ये 3 में से सजेशन ले लो कोई दो, बट मेरा ओपिनियन मैंने अपने पहले बता दिया कि इंट्रोडक्शन ले सकते हो, कॉपीराइट ले सकते हो, बट किसी बच्चे को अगर कोई टॉपिक हार्ड लग रहा है तो नेक्स्ट पे जा सकता है, पेटेंट एक्ट 1970 पे जा सकता है। ये उनकी बात हो गई जिनके कॉलेज में कंप्लीट सिलेबस हुआ है। अब इन केस ये चीज बहुत पहले क्लियर कर लिया करो, सेम थर्ड में जैसे मिस्टेक्स हुआ था बच्चों को वैसा नहीं होना चाहिए, पहले क्लियर कर लो कि सर हमारे यूनिट नंबर 5 में चारों टॉपिक हुए हैं क्या। अगर चारों टॉपिक हुए तो कॉमन सा है सर, फिर ये 2 सेलेक्ट करिए, या फिर सपोज किसी बच्चे ने पहला दूसरा या फिर दूसरा तीसरा सिलेक्ट किया, 2 सेलेक्ट किया और 2 क्वेश्चन हमारे हो गए। बट अगर ऐसा हो गया कि किसी के कॉलेज में कॉपीराइट हुआ ही ना हो, या फिर कॉपीराइट हुआ ही ना, तो कॉपीराइट मत करना आप लोग, सिंपल से कॉपीराइट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नहीं तो पता चला आपने यहां से एक इंट्रोडक्शन कर लिया, यहां से कॉपीराइट कर लिया, जैसा कि सेम थर्ड के इकोनॉमिक्स में हुआ था, बहुत सारे बच्चों ने मिस्टेक्स किया था और फिर अच्छा कमेंट आके कर देते, ऐड करते। ठीक है, कमेंट वैसे रिमूव नहीं करता हूं मैं, वहां पे मेंशन करता हूं क्लियर, क्योंकि उनके कॉलेज में सेज लॉ नहीं पढ़ा है, तो सेज लॉ का क्वेश्चन पढ़ लिया, क्योंकि मैंने सेज लॉ 100% क्वेश्चन वहां पे रखा था बट नहीं आया है। क्लियर है, मैंने सर ट्रेड साइकिल का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रखा है, तो ट्रेड साइकिल के एक क्वेश्चन आ गया, तो उनका कहना था सर मैंने सेज लॉ पढ़ा था, बट सेज लॉ उनके कॉलेज में नहीं हुआ है। जब कॉलेज में नहीं हुआ तो कैसे क्वेश्चंस बनने, क्योंकि मैंने पहले बता दिया, पहले इससे प्रीवियस ईयर जितना भी पेपर सेटअप हुआ था मुंबई यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती थी, और मुंबई यूनिवर्सिटी जब कंडक्ट कराती थी तो बहुत बड़ा एक एडवांटेज होता था कि भाई हर एक कॉलेज को कंप्लीट सिलेबस करके देना पड़ता था। जब कॉलेज को कंप्लीट सिलेबस करके देना पड़ता था, मुंबई यूनिवर्सिटी एक बेस सेट करती थी। अब यहां पे क्या हो रहा है, हर एक कॉलेज के सर टीचर मैम प्रोफेसर जो भी है ना भाई अपना अलग सेटअप कर रहे हैं, वो जैसा आपने प्रिपरेशन करा है उसके अकॉर्डिंग करा रहे हैं कि मतलब पेपर सेटअप अलग हो गया। तो किसी के कॉलेज में इकोनॉमिक्स सेम थर्ड में इतने इजी क्वेश्चंस रख दिए जो क्वेश्चंस आने नहीं चाहिए थे, और किसी के कॉलेज में इतने ज्यादा टफ लेवल, इतना डिफरेंट लेवल सेटअप कर दिए कि बोल नहीं सकते वहां पे। तो कॉमन से तो जिन बच्चों का भाई इजी आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मैच हो गया, उनका तो ठीक है, बट जिनका नहीं आया तो उनके लिए प्रॉब्लम हो गई कि सर आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोला था 90% आए नहीं ये क्वेश्चंस। तो इसीलिए सजेशन इस बार क्लियर सेम फॉर में हर एक वीडियो में बोल देता हूं, क्लियर कर लेना कॉलेज में कितना सिलेबस हुआ है या फिर कितना नहीं हुआ है। कंप्लीट हुआ है फिर टेंशन नहीं भाई, फिर जैसा बता रहा हूं वैसा ही क्वेश्चन फंसने वाला है। क्लियर, अब ऐसा भी नहीं कि आपको टॉपिक दे रहा हूं, बस मैंने सीधा टॉपिक दे दिया भाई ये टॉपिक करो, उसमें क्वेश्चंस नहीं दे सकता, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इससे बेस्ट है टाइम अभी आपके पास बचे हुए, तो टाइम जब बचे हुए तो कॉमन सेंस सर 2 से 3 टॉपिक्स हमको दिख रहे हैं भाई, 3 से या 4 मैक्सिमम दिखा होगा। अगर मैं किसी भी चैप्टर्स की बात कर लूं भाई, मान के चलो 4 क्वेश्चन यहाँ पे बनते सर, 4 क्वेश्चन यहाँ पे बनते भाई, 4 + 4 कितने हो जाते हैं सर 8, मींस 8 क्वेश्चन करने का और 20 मार्क्स मिल जाता है, तो कोई अब लॉस नहीं है, कोई लॉस नहीं है भाई। अभी से अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो भी इजिली, क्योंकि बिजनेस लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे बीकॉम वाले बच्चों को ज्यादा केटी लगता है, केटी एक यही सब्जेक्ट है जिसमें ऑब्जेक्टिव्स हमारे है नहीं, तो बच्चे पहले से ही थोड़े से टेंशन में आ जाते हैं सर कि ऑब्जेक्टिव्स नहीं है, तो केटी का एक माइंड में सेटअप हो जाता है। तो उनको मेरा सिंपल सजेशन था कि आप लोग क्या कर, लास्ट वीडियो इसलिए इसमें क्लियर फिर बता दूं, आप लोग को पहला 3rd यूनिट कर लेना है, 3rd यूनिट के बाद सर हमारा 4th यूनिट करना है, 4th यूनिट होने के बाद सर हमारा आना है फर्स्ट पे, फर्स्ट के बाद सर 2 के बाद 5th, या फिर ये मेरा पैटर्न है, मैंने जैसा बताया हर एक बच्चा फॉलो कर सकता है। ये वाला पैटर्न काफी इजी है, इजी से हार्ड की तरफ थोड़े से शिफ्ट हुए हैं। या फिर कोई भी बच्चा कोई भी टॉपिक्स यूनिट पिक करता है तो मेरा सजेशन है 3 यूनिट बहुत अच्छे तरीके से करना है। मतलब 3 यूनिट अगर आपको बेस्ट स्कोर भी करना है, केटी से बचना है, 3 यूनिट कोई भी बहुत अच्छे तरीके से कर लो, मतलब सर 100% क्लियर क्वेश्चन मैं वहां से कर लूंगा। और रिमेनिंग तो 2, पहले ये 3 होना चाहिए भैया, अगर ये 3 हो चुका है तो केटी से बच जाओगे। पहला चीज केटी से इजी तरीके से बच जाओगे, फिर टेंशन नहीं लेना। 3 तो 100% चाहिए, 2 यूनिट मैं थोड़ा बहुत भी करके जाता हूं सर, मतलब 30 से 50% भी करके जाता हूं तो हमारा एवरेज मार्क्स आ जाएगा। क्लियर है, केटी तो नहीं, केटी का तो सोचो ही मत, एवरेज मार्क्स आ जाएगा। क्लियर, बट अभी से जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हो भाई, तो ये 50% 30% आपको नहीं करना, आपको 100% हर एक यूनिट करना है, ताकि बेस्ट स्कोर आपका हो जाए, बिजनेस लॉ में अच्छा स्कोर हो जाए। कॉलेज से प्रिपरेशन करते रहो, कॉलेज में ऑलरेडी आपको लेक्चर्स होते होंगे, तो कॉलेज में सिर्फ आप उसी टॉपिक्स को फोकस रखो जो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट बताए गए हैं। अगर वो टॉपिक आपके कॉलेज में हो गया, सपोज ये टॉपिक आपका इंट्रोडक्शन हो गया, तो फिर सोचो मत, इंट्रोडक्शन का प्रैक्टिस अभी से बहुत अच्छे तरीके से आप करना, क्या कर दो सर, स्टार्ट कर दो, ताकि एंडिंग टाइम पे हमको सर ऐसा कुछ टेंशन नहीं आना चाहिए। क्लियर कॉन्सेप्ट है क्या हर एक बच्चे का? आई होप
क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ होगा। फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट कंफ्यूजन अगर आ रहा है तो भाई कमेंट में ऐड कर दो, सर डाउट है, कंफ्यूजन है, जो भी है बिजनेस लॉ को लेके कर दो। या फिर वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो, जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक शेयर करते रहो और भी बच्चों को। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज, सेकंड चैनल जो हमारा है उसमें आप लोग का 15 के बाद चालू होने जा रहा है आपकी एफए की सीरीज आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन। 15 के बाद कितना सर, 15 के बाद जब भी चालू हो जाएगा 16, 17, 18 या फिर 15 को भी हो सकता है पॉसिबल। स्टार्ट जब हो जाएगा आपका तो टॉपिक पहले ध्यान से सुनना, एक टॉपिक कोई भी कराया जाएगा, टॉपिक कंटिन्यू वीडियोस की मिलेगी, कंटिन्यू वीडियो आपके मिल जाएगी। और उसके बाद 1 वीक का गैप रखा जाएगा, एक टॉपिक होने के बाद 1 वीक का गैप, ताकि हर एक बच्चे जॉब वाले जो जॉब पे जाते हैं ना वो भी प्रैक्टिस कर ले आराम से, उनको भी एक थोड़ा सा टाइम मिल जाए। प्रैक्टिस करने के बाद कुछ डाउट कंफ्यूजन है उस टॉपिक का तो कमेंट में ऐड कर दे, उसका रिप्लाई मिलेगा या फिर नेक्स्ट और वीडियो आ जाएगी। और उसके गैप के बाद फिर दूसरा टॉपिक कंटिन्यू वहां पे भी वो मिल जाएगा। उसके बाद फिर 1 हफ्ते का गैप रख देंगे तो हर एक बच्चा इजी तरीके से आराम से प्रैक्टिस कर सकता है। और इस चैनल पे आपके रिमेनिंग सब्जेक्ट जैसे आपके जो चल रहे हैं, कॉमर्स की सीरीज चलिए, कॉमर्स के साथ ऑडिटिंग ऐड होगी एंड इकोनॉमिक्स की सीरीज ऐड कर दी जाएगी। तो ये सीरीज तो यहाँ पे इस तरीके से आपकी चलती रहेगी। सेकंड पे आपकी एफए की सीरीज चलेगी, क्योंकि सेकंड चैनल पे यही एक सिस्टम रखा गया कि जिसका अभी जैसे आपका टीवाई बीकॉम चल रहा है, टीवाई बैफ का सीए चल रहा है, तो उनका भी ऐसे ही लेक्चर्स आपको उनको प्रोवाइड कराया जा रहा है कि कंटिन्यू सीए की सीरीज 3 से 4 दिन में एक टॉपिक करा देते हैं, बीच में गैप रख देते हैं, फिर जाके बच्चे प्रैक्टिस कर ले, उसके बाद फिर से क्या टॉपिक्स। तो सेम इसी तरीके से आप लोग का एफए भी चलेगा एंड बाकी रिमेनिंग आपके इस तरीके से जैसा पॉसिबल होते चलेंगे लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। पहले आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दो, उसके बाद लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे। आई होप हर एक बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ गया है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम लोग बात करेंगे आपके अदर सब्जेक्ट के रिमेनिंग, जो भी आपके रिमेनिंग अदर सब्जेक्ट हो गए उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।